students, today also I am going to do a sum on vertical balance sheet only. It is assumed today also that the journal entries are already given to you, are already passed. We are supposed to prepare the balance sheet. Is this clear? See, मंडे भी हमने बैलेंस शीट वाला सम किया, आज भी हम बैलेंस शीट वाला सम कर रहे हैं. ओके, ट्यूसडे भी किया हमने, तीसरा है, मतलब ये तीसरा सम है. ये है जर्नल एंट्रीज. निकालो जर्नल एंट्रीज पैरामाउंट लिमिटेड की. तुम्हारे पास जो जर्नल एंट्री है वही जर्नल एंट्री है, बट इधर कैसे है कि बहुत सारी एंट्रीज कंबाइन करके वो लोग टेक्स्ट बुक में देते हैं, तो ये कंबाइन एंट्रीज है, बट लॉजिक विल बी द सेम. ओके, फटाफट निकालो पैरामाउंट लिमिटेड. पहला ही सम था जो हमने किया है क्लास में. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कौन सा इजी साइड पड़ेगा? असेट के लायबिलिटी, असेट साइड इजी पड़ेगा. पैरामाउंट लिमिटेड, असेट साइड इजी पड़ेगा. चलो असेट साइड कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, असेट. इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स. करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट. अरे समझ में आ रहा है क्या? नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स असेट्स. ओके, नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट है, बाद में देखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे. चलो चलते हैं. फिक्स असेट सबसे पहला गुडविल. क्या दिया है? गुडविल 60,000. गुडविल 60,000. गुडविल 60,000. गुडविल 60,000. गुडविल इज डेबिट. गुडविल इज डेबिट बैलेंस. गुडविल इज डेबिट बैलेंस. डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा. 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 तो गुडविल इज डेबिट. ढूंढो रे गुडविल को, ढूंढो रे गुडविल को, ढूंढो. क्रेडिट चौकड़ी. भगवान करेगा सब कट होते ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं. आगे चलते हैं. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 40. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डेबिट है, तो क्रेडिट होएगा तो खत्म होएगा. क्रेडिट खत्म. अरे बराबर है, तुम लोग पेंसिल से करो, बराबर. पेन से मत करो तो बाद में रिवाइज करने अच्छा पड़ेगा. आगे चलते हैं. बिल्डिंग 3 लाख डेबिट. बिल्डिंग 3 लाख डेबिट. बिल्डिंग 3 लाख डेबिट. बिल्डिंग 3 लाख डेबिट. तो बिल्डिंग पे एक एंट्री थी, एक बार चेक कर लो ना. बिल्डिंग पे एक एंट्री है, मतलब बिल्डिंग पहले 6 लाख था, अभी 6,50,000 हो गया ना, 50,000 बढ़ गया, तो डेबिट बढ़ गया, तो बिल्डिंग को डेबिट करना है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन है. ऐसा एंट्री था, बट मैंने ये एंट्रीज में नहीं लिखा गलती से, तो यहाँ पे मैं लिख दिया. देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बराबर है. अब चेक करते हैं. चलो, बिल्डिंग इज 3 लाख. बिल्डिंग इज 3 लाख. अभी 3,50,000 हो गया, मैं गलत बोला. बिल्डिंग इज 3 लाख. बिल्डिंग इज 3 लाख. डेबिट. तो डेबिट से बढ़ता है. हाँ, डेबिट से बढ़ता है, बराबर है. तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में बना देते हैं. पहला फिक्स्ड असेट्स, उसमें वर्किंग नोट नंबर 1, उसके अंदर बिल्डिंग. पहले कितना था? 3 लाख. अभी कितना हो गया? बढ़ गया. एड एप्रिसिएशन या इंक्रीज इन रिकंस्ट्रक्शन, ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन, 50,000 डेबिट हो गया. टोटल हो गया 3,50,000. एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी. हाँ, क्रेडिट 50,000. सो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट 3 लाख लेस डिक्रीज ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन 50, तो आएगा 2,50,000. इजी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट फर्नीचर 1 लाख. फर्नीचर 20 क्रेडिट, मतलब कम होएगा. फर्नीचर 1 लाख लेस डिक्रीज ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन 20, तो हो जाएगा 8. टोटल आए 6 लाख 8, बराबर. टोटल 6 लाख 8. वर्किंग नोट नंबर 1. एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स. इतना समझ में आ गया. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, करंट असेट में स्टॉक, इन्वेंट्री 1,50,000. स्टॉक मींस इन्वेंट्री 1,50,000. इन्वेंट्री 1,50,000.
तो देखो स्टॉक क्रेडिट 50, क्रेडिट 50, मतलब इन्वेंट्री में पहले 1,50,000 था माइनस 50, दैट इज 1,00,000। ओके, उधर ही कर दिया, वर्किंग नोट बना के भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेटर्स 75,000, डेटर्स 75,000, ये देखो डेटर्स 5,000, डेटर्स 5,000, डेटर्स 5,000, सो ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल है, तो डेटर्स कितना था 75 माइनस 5 दैट इज 70, डायरेक्ट लिख दिया। तुम लोग वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, डेटर्स का शेड्यूल बनाओ, डेटर्स के अंदर लिखो पहले इतना था फिर कम हो गया फिर वो उधर आ जाएगा और वर्किंग नोट का रेफरेंस आएगा। आगे चलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो पहले क्या था, बैंक बैलेंस था, कितना था 1,00,000, फिर क्या था कैश बैलेंस था, कितना था 25 कैश बैलेंस बैंक बैलेंस था, बराबर ना। अब ये सब डेबिट है, कैश बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट डेबिट से बढ़ता है। चलो ढूंढो, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, बैंक, रेफरेंस डिविडेंड पे किया, बैंक क्रेडिट कट कर देते हैं, क्रेडिट मतलब लेस, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। मैंने ये एंट्री एक साथ मारा है, हमारे सम में मैंने 2 एंट्री मारा था, चेक कर लेना। बैंक 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 बैंक, बस एक ही है और कुछ है ही नहीं पेमेंट। एक बार फिर से देखता हूँ भाई, बैंक 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 बैंक, कैश कुछ नहीं है तो एक ही पेमेंट है 48,000। सो 1,25,000 माइनस 40 इज 85, 85 minus 5 is 80 minus 3 is 77,000, 77,000। ओके ओके, आगे चलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर क्रेडिट कट गया, कैंसल, छोकरी। प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 5 लाख, छोकरी। अरे बराबर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, असेट साइड इजी है। ओके, आगे जाते हैं। चलो लेट्स कम टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड डिफिकल्ट क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, बाद में देखते हैं, नीचे से जाते हैं। क्रेडिटर 1,80,000, क्रेडिटर इज क्रेडिट बैलेंस, 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 तो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर। चलो क्रेडिटर 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 डेबिट 84, डेबिट 84, तो 1,80,000 था माइनस 84, ओके ना। 1,80,000 माइनस 84 विल बी 96,000, 96,000। आगे चलते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 50,000 क्रेडिट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू डेबिट 25, बट डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू किधर आएगा, इट्स अ लायबिलिटी, बराबर। So whether it is a non-current liability or a current liability, debentures is a non-current liability, but debenture interest due is a non-current, is a current liability जो जल्दी पे करना पड़ेगा। तो I can write other current liability, debenture interest due। पहले कितना था, debenture interest पहले कितना था 50 माइनस अभी कितना हो गया 25, तो 25। ओके, क्रेडिट में 50 था, फिर वो डेबिट कट गया, देखो ना डेबिट कट गया तो माइनस हो गया 25 आ गया। आगे चलते हैं। 5% डिबेंचर्स 3 लाख, 5% डिबेंचर्स 3 लाख, 5% डिबेंचर्स डेबिट, क्रेडिट 3 लाख था, डेबिट 3 लाख हो गया। आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स 5 लाख, इक्विटी शेयर्स 5 लाख क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर 3,50,000 डेबिट, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आई विल राइट वर्किंग नोट नंबर 3, आई विल राइट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कितना था 5 लाख का क्रेडिट लेस वेव्ड ऑफ डेबिट कितना हुआ
3,50,000 डेबिट हो गया ना, इक्विटी शेयर 3,50,000 डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर 3,50,000 डेबिट हो गया, बराबर 3,50,000 डेबिट हो गया, तो बचा 2,50,000, बराबर। और इक्विटी शेयर कुछ है क्या? इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, ये है इक्विटी शेयर, क्रेडिट मतलब और बढ़ गया। एड इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 30, तो कितना हो गया? और है क्या इक्विटी शेयर? नहीं, तो कितना हो गया? 5 लाख माइनस 3,50,000 इज 1,50,000 प्लस 30 इज 1,80,000, मतलब 1,80,000। एक शेयर कितने का है? क्वेश्चन में बोला रहेगा, देखो ना, एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है। अभी 1,80,000 आ गया। अभी लॉजिक देखते हैं। पहले इक्विटी शेयर्स थे 50,000 इंटू 10, 10 रुपए का शेयर था, 5 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, मतलब पहले हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, बराबर है? अरे बराबर है ना। इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला कि तुम्हारा शेयर 10 रुपए का है, तो तुम्हारे 10 वाले शेयर हम ले रहे नहीं है, हम तुमको नए शेयर नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन एडजस्टमेंट पढ़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय ₹7 या रिड्यूस टू ₹3, ऐसा दिया हुआ है। 3 रुपए में रिड्यूस करने का मतलब 7 रुपए इनके माइनस कर दिए गए, 7 रुपए कैंसिल कर दिए गए, तो ये एंट्री आई थी। एंट्री कैसी आई, क्या आई, वो नहीं देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कि इधर लिखना क्या है, वो देख रहे हैं। तो 50,000 पहले शेयर्स थे, बाद में क्रेडिटर्स को हमने और शेयर इशू किए 30,000 के। कितने हजार के इशू किए? 30,000 के शेयर इशू किए। लेकिन अभी इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना भरा हुआ पैसा है हमारे पास? 3 रुपया भरा हुआ है। देखो ना, 5 लाख माइनस 3,50,000 गया तो 1,50,000 बचा, तो 1,50,000 मतलब कैसे? 50,000 इंटू 3 मतलब 1.5 लाख, 50,000 इंटू 3 मतलब 1.5 लाख, तो 3 रुपया भरा हुआ है। कितना रुपया भरा हुआ है? 3 रुपया भरा हुआ है। तो 30,000 के शेयर जब इशू किए तो हमने कितने शेयर होल्डर्स, कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए, 10,000। तो पहले के 50,000 प्लस अभी के 10,000, दैट मींस टोटल शेयर्स इशू कितने हुए? 60,000। सो आई विल राइट 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, बट ओनली ₹3 पेड अप। होप यू अंडरस्टैंड। 60,000 शेयर 10 रुपए का है, मतलब टोटल 6 लाख के शेयर होने चाहिए, लेकिन 6 लाख नहीं है ना, सिर्फ 3 रुपए भरा हुआ है, क्योंकि 7 रुपए माइनस किया हुआ है। तो 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹3 इज पेड अप, सो 1,80,000। अरे बराबर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 आएगा। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते हैं। द नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 6 lakhs क्रेडिट, 6 lakhs डेबिट, कैंसल। अच्छा हो गया, आगे चलते हैं। दैट मींस विद दिस वी कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज है, कैपिटल रिजर्व इज 50,000 क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व इज 50,000 क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व इज 50,000 क्रेडिट, एंड वंस अगेन हियर आल्सो इट इज क्रेडिट 51,000। सो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी, पहले का कैपिटल रिजर्व 50 और अभी का 51, दैट मींस 1,01,000। होप दिस इज क्लियर। यहां तक क्लियर है? दैट मींस दिस इज ओवर नाउ, मतलब हमारा बैलेंस शीट का काम हो गया है। अभी यहां पे देखते हैं कुछ बच रहा है क्या। चलो, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 रुपए का शेयर कैपिटल में रहेगा। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का? कितना है भाई? हाँ, 3 lakhs। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कितने शेयर है। 50 रुपए का है ना, तो 0 0 का 5 6 30, मतलब 60,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच। अरे बराबर है, अरे क्लियर है। सो 3 lakhs, तो टोटल शेयर कैपिटल विल बी 4,80,000, टोटल शेयर कैपिटल विल बी 4,80,000। ओके, आगे चलते हैं। 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, 6% डिबेंचर्स, हाउ मच? 2,50,000। आगे चलते हैं। दैट मींस सब हो गया। कैपिटल रिजर्व का पोस्टिंग कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस इसका टोटल करेंगे
5,81,000, इसका टोटल करेंगे 0,0,0,1,1 1,21,000 एंड देन इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल 1,02,47,000 और इसका टोटल आएगा 8,09,27,000। ओके, सो इधर आना चाहिए 5, नहीं आएगा इधर 9,27,000। ये टैली नहीं हो रहा है क्योंकि आई हैड डन अ मिस्टेक हियर। चेक करो, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख था, टू 6% डिबेंचर 2,25,000 था एंड टू कैपिटल रिडक्शन 75,000 था। सो ये 2,25,000 यहाँ पे आएगा। सो 2,25,000 नाउ इट विल टैली 9,27,000। बराबर है, ये एंट्री में मैंने 2,50,000 लिखा था, 225 होना चाहिए। नाउ इट विल टैली। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज।